नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस समसामयिक श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाओं को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने के पूर्व आपको एक जरूरी सूचना दे दे कि छात्रों की विशेष मांग और कोरोना संक्रमण काल को ध्यान में रखकर उड़ान आईएएस अकादमी आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री और व्यापम का कंबाइंड फाउंडेशन कोर्स, जो प्रारंभ होने वाला है 7 अक्टूबर 2020 से। इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कराई जाने वाली सारी क्लासेस पूर्णतः ऑनलाइन होंगी। इसके साथ ही आपको ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधिकतम कितने रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन मान्य होगा? ठीक, In a recent meeting of cabinet ministers, it was decided to provide special investment incentive package for the investment in the ultra mega project of steel sectors. Under the new industrial policy, how much is the maximum investment incentive valid for mega investors in the announced package? ठीक, तो इस प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि हाल ही में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें मेगा निवेशकों के लिए जो पैकेज निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत जो प्रोत्साहन की राशि है, ठीक है, अधिकतम प्रोत्साहन की राशि वो कितनी है। ठीक, तो आपको बता दें कि इस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि अधिकतम 500 करोड़ रुपए की राशि तक निवेश प्रोत्साहन जो है वो मान्य होगा। इसके अलावा यदि वह जो प्लांट है ना, यानी वो जो संयंत्र है वो अगर बस्तर संभाग में लगाया जाता है तो उसको 1000 करोड़ रुपए की राशि निवेश प्रोत्साहन के रूप में मान्य होगी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कृषि और उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण के लिए प्रदेश के कितने विकास खंडों में फूड पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है? ठीक, फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड पार्क्स हैज बीन डिसाइडेड इन द स्टेट। मतलब आपको पूछ रहा है कि कितने फूड पार्क जो हैं वो राज्य में कृषि और उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जाएंगे। ठीक, तो आपको बता दें कि हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें यह बताया गया कि सभी विकास खंड जो हैं वहां पर लगाया जाएगा क्या? फूड पार्क, जहां पर क्या किया जाएगा? उद्यानिकी और कृषि फसलों का प्रसंस्करण किया जाएगा। ठीक, प्रोसेसिंग की जाएगी, वहां पर नई नई चीजें बनाई जाएंगी जो फसलों के उत्पाद होते हैं उनसे। ठीक, और यह भी डेटा बताया गया कि अभी तक 101 विकास खंड में जमीन जो है वो चिन्हित कर लिया गया है कि कहां पर ये जो फूड पार्क है उसको स्थापित किया जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, लॉकडाउन की अवधि में राज्य के द्वारा कितने टन स्टील का उत्पादन किया गया है? हाउ मेनी टन्स ऑफ स्टील was produced by the state during the lockdown period? ठीक, तो आपके पास ऑप्शन में है 22 लाख टन, 27 लाख टन, 32 लाख टन या 38 लाख टन। तो आपको बता दें कि अभी जब से लॉकडाउन चालू हुआ है ना, यानी कि 22 मार्च की अवधि से लेकर के अभी तक की अवधि तक कुल 27 लाख टन स्टील का उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया जा चुका है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अंडर द मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक, आपको पूछ रहा है कि कितने हितग्राहियों को कितना रुपए जो है वो ऋण के रूप में वितरित किया गया है, मतलब कितने बेनिफिशियरीज को कितना लोन प्रोवाइड किया गया है। ठीक, तो इसका उत्तर है 494 हितग्राहियों को विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 10.14 करोड़ रुपए ऋण के रूप में वितरित किया गया है। ठीक है, अ टोटल लोन ऑफ रुपीज 10.14 करोड़ was distributed to 494 beneficiaries by the various banks।
ठीक, याद रखेंगे इसको। अगर आपके एग्जाम में जो ऐसे वाला पेपर है, ठीक है, उसमें अगर वित्तीय समावेशन वगैरह से कोई इस प्रकार के टॉपिक से अगर प्रश्न आते हैं तो आप बिल्कुल इन डेटा को यूज कर सकते हैं। ठीक, ये आपके मार्क्स बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है। द जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड इन, आपके पास ऑप्शन में है बिलासपुर, रावाभाटा, बिरकोनी या रायपुर। ठीक, बेसिकली प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जेम्स और ज्वेलरी पार्क जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या है? रायपुर में। ठीक, रायपुर में ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है उसकी स्थापना की जाएगी। काफी दिनों से प्रस्तावित है ये और इस पर अभी चर्चा चल रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बेल न्योता कार्यक्रम किस सांस्कृतिक पर्व का अंग है? द बेल न्योता प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ विच कल्चरल फेस्टिवल? ठीक, आपके पास ऑप्शन में है कर्मा, गौरी गौरा पूजन, बस्तर दशहरा या नवरात्रि पर्व। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो बेल न्योता कार्यक्रम है इसका संबंध है बस्तर दशहरा से। ठीक है, जिसमें राज्य के जो प्रमुख होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए। ठीक, तो याद रखेंगे बेल न्योता कार्यक्रम जो है वो किस सांस्कृतिक पर्व से जुड़ा है? बस्तर दशहरा से। और ये भी बता दें कि बस्तर दशहरा जो है उसका प्रारंभ हो चुका है हरेली अमावस्या के दिन से। ठीक, और इस बार जो बस्तर दशहरा का कार्यक्रम है वो 75 की जगह ना होकर के 105 दिनों का होगा, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार से इस वर्ष पड़ रहा है अधिमास। ठीक है, अधिमास में 30 दिन ज्यादा हो जाते हैं हमारे यहाँ। ठीक, तो इसी जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तितली के चुनाव के लिए ऑनलाइन वोटिंग में छत्तीसगढ़ की कौन सी तितली शामिल है? विच बटरफ्लाई ऑफ छत्तीसगढ़ इज इंक्लूडेड इन ऑनलाइन वोटिंग फॉर नेशनल बटरफ्लाई इलेक्शन? ठीक, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि राष्ट्रीय तितली के चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो प्रारंभ हो चुका है और हमारा जो भोरमदेव अभ्यारण्य है वहां पर तितली जो है, तितली की बहुत सारी प्रजाति जो है वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। ठीक, तो इनमें कौन कौन शामिल है ये पूछ रहा है। ठीक, तो आपके पास पहला ऑप्शन है कॉमन जेजबेल, ऑरेंज ऑक लीफ, कॉमन नवाब छत्तीसगढ़, उपरोक्त सभी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में ये सारी प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं और इन सारी तितलियों को शामिल किया गया है इस राष्ट्रीय तितली के चुनाव के अंतर्गत। ठीक है, जिनके लिए क्या की जा रही है? ऑनलाइन वोटिंग की जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के वनांचलों, अनुसूचित जाति बहुल गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कितने परिवारों को घर घर नल कनेक्शन देने का काम अगले 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? ठीक, तो आपको बेसिकली इस प्रश्न में वो उन घरों की संख्या पूछ रहा है जितने कनेक्शन लगाए जाएंगे। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि कितने नल कनेक्शन लगाए जाने वाले हैं किसके अंतर्गत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ठीक, तो इसका आंसर है 42,54,000। ठीक, 42,54,000 जो है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य जो है वो राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आकाशवाणी रायपुर से हमर ग्राम सभा का प्रसारण कितनी भाषाओं में किया जाता है? ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो हमर ग्राम सभा है, ठीक है, हमर ग्राम सभा कार्यक्रम जो है मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारे यहाँ अलग अलग भाषाओं में प्रदान की जाती है या प्रसारित किया जाता है। ठीक, जैसे कि रायपुर में किया जाता है ये छत्तीसगढ़ी में, जगदलपुर में किया जाता है हल्बी भाषा में, रायगढ़ में किया जाता है कुड़ुख भाषा में और सरगुजा अंबिकापुर में किया जाता है ये सरगुजिया भाषा में। ठीक, तो ये इन 4 भाषाओं में ये जो हमर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, श्रमिकों को रियायती दर पर गर्म भोजन वितरण करने की योजना कौन सी है? द स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट हॉट फूड एट सब्सिडाइज्ड रेट टू द लेबर इज? आपके पास ऑप्शन में है ठाकुर प्यारेलाल श्रम अन्न सहायता योजना, दूसरा है मिनी माता श्रम अन्न सहायता योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल श्रम अन्न सहायता योजना या शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना। तो इस प्रश्न के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि
जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनको गर्म भोजन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक, तो ये थे हमारे आज की समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।